सभी बंधुओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत के साथ। ईर्षा, दुख, डर, चिंता यहां नहीं चलते। चलते हैं आवश्यक और एग्जाम अप्रोच के दिव्य ज्ञान के साथ। हम आपके सेवक दिव्य कृष्णा। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम खोज लाए हैं गणित रीजनिंग सिलेक्शन की वर्णमाला, मात्रा और मंत्र। तो आज हम ध्यान देंगे वर्णमाला और मात्राओं पर। दुनिया में कोई भी विषय और भाषा नहीं जिसकी वर्णमाला ना हो, और उस विषय और भाषा को कोई विद्वान जब तक अच्छे से नहीं सिखा सकता जब तक उसका बेस और वर्णमाला न सिखाए। तो आज हम आपको गणित की इस लेक्चर में, ये 30 मिनट का लेक्चर है, गणित की वर्णमाला, मात्राएं, मंत्र सिखाएंगे और आपकी भावनाएं वर्दी वाली पूरी अवश्य करेंगे। तो ये वर्णमाला है, वर्ण लिखा है प्लस माइनस गुणा और भाग। क्या लिखा है? प्लस माइनस गुणा और भाग। इनके अलावा इधर उधर मत भाग, क्योंकि यही चार स्तंभ ऐसे हैं, यही चार बिंदु ऐसे हैं जो गणित में प्रयोग होते हैं। इनके अलावा कोई और कैलकुलेशन में प्रयोग नहीं होता। आगे लिखा है संख्याओं का ज्ञान, गणित का कायदा और नए कॉन्सेप्ट का फायदा। आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और मिलेगा। अगला पॉइंट है मात्राएं। जब वर्णमाला है तो मात्राएं है। आप जानते हो हिंदी के माध्यम से वर्णमाला किन्हें कहते हैं, तो वर्णमालाओं के बाद मात्रा और क्या होता है, वही यह होता है गणित में। मात्राएं हमारी संबंधमान भाषा, भिन्न बोर्डवास भाषा। आज हम दोनों पॉइंटों को अच्छे से समझाएंगे आपको। चलते हैं बिना समय गंवाए वर्णमाला पर। और एक तीसरा पॉइंट मैंने नहीं बताया, ये मंत्र गणित का आर्यन सूत्र, महासूत्र। केवल 2 सूत्र मेरे पे ऐसे हैं तो खुद के सूत्र हैं, इनमें से एक सूत्र ही कंप्लीट मैथ को सिखा सकता है, इसलिए मैंने इन्हें मंत्र की श्रेणी में डाला है। अगला माइंड बढ़ाने का सूत्र और सिलेक्शन सूत्र। जब हम किसी व्यक्ति का 3 गुना माइंड बढ़ा सकते हैं तो ये भी एक अपने आप में दिव्य चमत्कार सा है, इसे हम मंत्र की श्रेणी में लाते हैं। अगला सिलेक्शन सूत्र। एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो जाए। सूत्र उसे कहते हैं जिसके माध्यम से काम हल हो जाए, उसे सूत्र कहते हैं। तो हमारे पास सिलेक्शन सूत्र भी है, आप देखोगे। तो यहाँ पे वर्णमाला वाला पॉइंट है बच्चे हो। वर्णमाला प्लस माइनस इंटू डिवाइड और संख्याओं का ज्ञान, गणित का कायदा और नए कॉन्सेप्ट का फायदा। इसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन और डाले हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये जोड़ है, यानी 15 2008 प्लस के 1.05 प्लस के 0.006, ये एक जोड़ है, ये एक गुणा है, ये घटाओ और ये भाग। मैंने इसलिए डाले कि आप अपना स्टैंडर्ड और अपना आकलन कर सको कि आपका बेस क्लियर है या नहीं है। वैसे मुझे पता है इनके आंसर पढ़ने वाले बच्चों में मात्र 0.5% बच्चे ही दे पाएंगे। कितने दे पाएंगे? 0.5। इनके जो चारों के, यानी जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, इन चारों को हल केवल 0.5% बच्चे हल कर पाएंगे। देखते हैं हम, मैं बता रहा हूं आपको अच्छे हो। देखिए यहां पहला एक जोड़ दिया है, सिंपल सी बात है, 0 लेवल की बात है, बच्चा वाली बात है, मैं फिर भी सिखा रहा हूं। ये जोड़ेगा, संख्या 15 2 अंकों की है, फिर 2008 4 अंकों की है, फिर लिखा है 1.05 यहाँ 3 अंक है लेकिन पॉइंट भी बीच में है। अगला 0.006 यहाँ 3 अंक है लेकिन पॉइंट है। तो पॉइंट के लेफ्ट और राइट, जब यहाँ पॉइंट नहीं है तो संतुलन के लिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 1 जीरो यहाँ बढ़ा लो, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लो। पॉइंट के इस हिस्सा में जीरो का कोई रोल नहीं होता। अगला पॉइंट लगाते हैं 0 0 0। इस प्रकार आप इसे जोड़ सकते हो बच्चों। तो ये 6, ये 5, ये 0, 0.5 और 8 13 और 1 14 के 4 और कैरी 1 1 1 2 और 0 और 2। इस प्रकार आप जोड़ सकते हो। जोड़ना मुझे पता है, आप जानते हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। एक सीक्वेंस में लिखते हैं, पंक्तिबद्ध के अलावा स्तंभ का भी ध्यान देते हैं। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखा है गुणा। मुझे पता है आप गुणा जानते हो, आप कर लेना, लेकिन मैं जो यार नोट बात लेके आया हूं, ध्यान देने वाली बात है। एक डिवाइड दिया मैंने 11 का, 11 11 000 और 111। जो ये डिवाइड भाग, इस डिवाइड को मात्र
0.1% बच्चे हैं जो कर पाएंगे, वो पढ़ने वाले 0.1% बच्चे हैं कर पाएंगे। आप करके देख लेना। हम दिव्य पुरुष हैं, हम पे साइकोलॉजी सिद्धि भी है, हम पहचान लेते हैं कि किन बच्चों पे इसका आंसर आ सकता है। अब ये स्टार्टिंग है, आप भी हमसे परिचित रहोगे, हम भी आपका परिचय लेंगे, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो ये 11 का भाग लगाओ 11 में, तो आपका कायदा जो होता है गणित का, जो पहली संख्या है, फिर यहां संख्या देखते हैं कि कितनी संख्या में इसका भाग जा रहा है। तो पहले अंक में भाग नहीं जाएगा, अब इसका भाग जा रहा है 11 में, तो 11 एकम 11। अब कुछ बचा नहीं, जब कुछ बचा नहीं तो उतार दे अगला अंक। अब अगला अंक 0 हो या 9 हो, उतार तो सिंगल अंक है, चाहे आगे कितने भी अंक हो, एक सिंगल अंक उतारते हैं और सिंगल अंक उतारने के बाद में फिर इस संख्या का देखते हैं कैसे भाग जा रहा है। यदि भाग जाता है तो भाग लगाते हैं, और नहीं भाग जाता है तो 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला अंक उतारा, अब अगला अंक 0 है। अब 0 पहले सिंगल 0, अब डबल 0, अब 0 तो 0 होती है चाहे अनंत 0 हो, तो अब भाग फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे। फिर 0 उतारा मैंने, तो वही सिंगल 0 हो, डबल हो, ट्रिपल हो, भाग फिर नहीं जाएगा 11 का, फिर 0 बढ़ा देंगे। तो अब उतारेंगे क्या, अगला अंक 1। जैसे मैंने अगला अंक उतारा 1, वो 0 नहीं है, लेकिन क्या इस 11 का इस 1 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। तो जब भाग नहीं जा रहा तो फिर वही कायदा हमारा, यही कायदा होता गणित का। क्या हमने देखा भाग नहीं गया तो 0 बढ़ा दिया, अब उतारा अगला अंक हमने 1, अब अगला अंक 1 उतारा तो अब भाग जा रहा शायद एक बार 11 एकम 11। अब कुछ नहीं बचा, प्रोसेस पहले वाला है, कुछ नहीं बचता है, तो देखते हैं क्या वह संख्या है। हाँ है, अब एक अंक है 1, तो उस 1 को उतार लिया। जैसे ही 1 उतारा मैंने, अब इस एक को देखते हैं 11 से भाग जाता है या नहीं जाता। जब नहीं जाता है तो कहना वो 0 वाला है, 0 बढ़ा दिया। अब ये रिमाइंडर 1 है, यदि यही छोड़ना है तो ये शेषफल कितना आया? 1 आया। ये हमारा भागफल है, ये संख्या, ये भाजक है। लेकिन कोई कहता है कि सर पॉइंट में आंसर देना है, तो पॉइंट लगा दिए बच्चे, ये नोट बात है, यहां से पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दी। जैसे ही पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी। देखते हैं क्या इस 11 का इस 10 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। जब नहीं जाता भाग तो ये कायदा है कि जब जब भाग नहीं जाता है तब तक क्या बढ़ाते हैं बच्चे? 0 बढ़ाते हैं। अब जब यहाँ 0 बढ़ा दिया, अब 0 यहाँ बढ़ा लेंगे 1। सर पॉइंट के बाद तो 0 अपने आप बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ाने की मना नहीं है, 0 बढ़ा सकते हैं, 1 नहीं 1000, लेकिन कायदा में 0 वहां बढ़ाना होगा तब 0 यहाँ बढ़ेगा। अब 11 का भाग लगा 100 में जाएगा, 11 90 99 99। फिर बचा 1 हमारा, जब फिर 1 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगी, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 आएगी, यानी पॉइंट के बाद 0 9 0 9 यह बार बार आता जाएगा। इसलिए पॉइंट के 2 अंक तक वैल्यू शुद्ध मानी जाती है। तो इसका आंसर आया 1 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0.09। बच्चों आप इसे चेक कर सकते हो। आप तुम्हारे पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर होगा, उस कैलकुलेटर से आप डेटा ला के देखो। तो मैंने ये बताया है कि आप अपना आकलन करिए। हमें कभी टक्कर पहाड़ों से, बड़े बड़े पत्थरों से लगती, छोटे छोटे कंकड़ बोले जाए या टुकड़ों से लगती है। इसी प्रकार हमें सबसे ज्यादा हानि अपने अज्ञान से नहीं है, उससे भी ज्यादा हानि अज्ञान का ज्ञान होने से है। हमें पता ही नहीं है गणित में हमें क्या नहीं आता, क्या आता है। तो बच्चे चलते हैं बिना समय गवाए। हमारा जो मेन मोटिव था वर्णमाला पढ़ाने का, और वर्णमाला में हम लाएंगे पॉइंट। ये हमारा पॉइंट है संख्याओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नंबर्स, संख्याओं का ज्ञान, काइंड्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्या हमारी 10 प्रकार की आप देख पा रहे होंगे, और 10 प्रकार के अंक होते हैं हमारे। जैसे आपने देखा होगा कि अंक हमारे 0 से लेकर कहां तक होते हैं? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संपूर्ण अंक 10 होते हैं। इन्हें पूर्ण अंक कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें कह भी देते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से लेके 9 तक होती है, वैसे अनंत तक भी होती है। तो ये संख्याओं के बारे में बता रहा हूं बच्चों को, आपको एक एक लाइन में सीखते जाओगे। पहली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6
डॉट 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 का अनंत तक, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। उसके नंबर दूसरे बात हमारी क्या आती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होती है। कहां से होती है, जीरो से, जिसमें आप जीरो जोड़ दो वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। अरे आप जानते हो मेरे परिवार में सदस्य बाहर है और आपके परिवार सदस्य हैं 5, मेरे परिवार के 12 सदस्यों में से यहाँ पर मौजूद है सदस्य 10 और आपके 5 में 5 मौजूद है, तो आपका पूर्ण परिवार बोला जाएगा, मेरा अभी पूर्ण परिवार नहीं है क्योंकि 2 सदस्य नहीं है। इसी प्रकार जब यहाँ पे जीरो नहीं था इसलिए संख्या बोली जाती है प्राकृतिक, और जैसे जीरो लग गई संख्या का नाम क्या होगा, पूर्ण संख्या। यहाँ नोट बात और है जो देखने योग्य है और समझने योग्य है, कभी कभी क्वेश्चन उदाहरण के माध्यम से देख ही लो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और प्रथम 10 पूर्ण संख्या है। दोनों एक जैसी दिख रही होंगी, प्रथम प्राकृत संख्या है और प्रथम पूर्ण संख्या का योग क्या है, तो प्राकृत संख्या जब स्टार्ट होंगी तो 1 से होंगी, कहां तक होंगी, 10 तक, और जब पूर्ण संख्या होंगी वो 0 से लेकर स्टार्ट होंगी 9 तक। भाई 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हो गई, 10 संख्या हो गई, और प्राकृत संख्या होंगी 1 से लेकर 10 तक। तो यह बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या योग क्या है और प्रथम 10 पूर्ण संख्या योग क्या है, तो आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं आगे, हमारी सम संख्या है, सम और विषम, सम और विषम, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। सम संख्या हमने पिछली क्लासों में पढ़ी है कि जो संख्या 2 से पूर्ण कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या जिनका पिछला अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, ये भी पहचान है। अब 2 से काटने के लिए संख्या है हमारे पास दिया है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक। अब शॉर्ट में पहचान कहां से होगी, मैंने अभी 5 अंकों को संख्या ले ली, 8,974। अब मैं कहता हूं आपसे कि ये बताइए संख्या सम है या नहीं है, तो आप 2 से भाग लगा के देखोगे। अब इतना टाइम नहीं है कि 2 से भाग लगाते रहो, केवल और केवल आपको पिछला अंक चेक करना है, कितना है, 4 है, और पिछला अंक 4 होता है, वो संख्या कैसी होती है, सम होती है। जिन संख्या होगा पिछला अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8, 0, वो सभी संख्याएं सम कहलाती है। और यहीं पे देख लो विषम संख्या, विषम संख्या में पिछला अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो। जिन संख्या का पिछला अंक कितना हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे सभी संख्या विषम कहलाती है। और जो 2 से पूर्णतः न कटे, 2 से नहीं कटे, ये 2 से नहीं कटे, उन्हें हम विषम संख्या कहती है। वैसे भी जो संख्या सम नहीं है तो क्या है, विषम है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक संख्या है, सम है और विषम है। मानो सम है उसमें 50, तो विषम कितनी होंगी, 50। हमें सम की पहचान है तो विषम की भी पहचान है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर आती हमारी संख्या है भाज्य और अभाज्य, डिविजिबल नंबर्स और प्राइम नंबर्स। इन्हें टीचर मैंने देखा है शॉर्ट में, कंसेप्ट में, और बड़े जोश से पढ़ाते हैं और इतना खींचते हैं पता नहीं क्या इसलिए सुना दिया है, जबकि इन सभी संख्याओं का एक जैसा महत्व है और एक लाइन में सीख जाते हैं, इतना समय भी नहीं लगता। तो संख्या डिविजिबल नंबर एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या मैंने दे रखी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्या भाज्य होती है। पहचान कहते भी है कि जो संख्या 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी अन्य से भी कटे, ये सभी संख्या आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 है या 6 है या 8 है, तो इन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे और 1 से कटे, वह संख्या है प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और सीधी सीधी बात है, संख्या भी 2 होती है, भाज्य और अभाज्य। भाई रास्ता 2 है, लेफ्ट और राइट, बात 2 है, सही और गलत, जो कुछ होता है 2 होता है, असफल या सफल। तो संख्या भी 2 हुई, भाज्य या अभाज्य। अभाज्य की आपको पहचान है तो भाज्य की भी पहचान है, और भाज्य को जानते हो अभाज्य को भी पहचान पाते हो।
लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं अभाज्य के बारे में। छोटी सी बात है, आप देखो ध्यान से, प्राइम नंबर चल रही है हमारी बात। तो अभाज्य संख्या हमारी, यहां मैं दिखाता हूं दो पहचान। पहली जिन संख्या में पिछला अंक 2, 4, 5, 6, 8, 0, यह कभी अभाज्य नहीं हो सकती, ये अभाज्य नहीं हो सकती। जिन संख्याओं में पिछला अंक 2, 4, 5, 6, 8, 0 हो, वह संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती, सदैव भाज्य होती है। ये किसी न किसी कटती रहती है। हाँ, पिछला अंक 1, 3, 7 और 9 हो सकती है, ये गारंटी नहीं है कि जो अभाज्य ही होंगी, हो सकती है। क्या होती है? हो सकती है। ये संख्या ज्यादातर अभाज्य में पिछला अंक आता है। ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकती, 55 हो गई। अब यहां देखते हैं 21 है, ये आगे संख्या भाज्य है, क्योंकि 3 से कटती है। पिछला अंक क्या है? 1 है। अब देखा हमने 31 है, 31, ये संख्या अभाज्य है। 31 संख्या कैसी है? अभाज्य। क्यों? 31 के तो अपने आप से कटेगी, ओके, 31 से कटेगी। इनके अलावा कोई और संख्या नहीं है तो 31 को काट सके, इसलिए अभाज्य संख्या है। एक पहचान और है, जिसे शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं। 31 है हमारा, मैंने कहा है कि जिस संख्या अंकों के योग का तरीका देखो, यानी 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। कितना हुआ? 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। इसमें एक हम जोड़ सकते हैं और एक घटा भी सकते हैं। जोड़ने और घटाने के बाद देखते हैं क्या संख्या 3 से कट रही है। हमने देखा 4 और 1 5 हुआ, अतः 5 और 3 से नहीं कटता तो संख्या हमारी अभाज्य होगी, क्यों? कटी नहीं। अभी और संख्या देखते हैं हम अभी, जैसे मानो अभी 4 है। 4 में हमने क्या देखा? 1 जोड़ते हैं, 4 में 1 घटाते हैं। अब 1 घटाने पर क्या आया हमारा? ये आया 3। तो 3 हमारा 3 से कटता है, संख्या कैसी है हमारी? भाज्य है। अब ये कंफर्म बात नहीं डिसाइड कर पाती है 3 वाला रूल कि संख्या कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य, ये गारंटी के साथ इस कायदा से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। कुछ ही संख्या ऐसी है जो 3 वाला रूल से आप हल कर सकते हो। इसलिए इसमें जोड़ देके एक तरीका और व्यापार आता है, आपने पढ़ा भी होगा। ये संख्या हमारा 19 है, 19 है। क्या 19 अभाज्य है? ये चेक करना है। तो 19 संख्या के थोड़ा सा एक कदम आगे किसी परफेक्ट संख्या, जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, उसके संतुलन और उसके कंपेयर से देखते हैं। हमने देखा कि 19 से आगे हमारा स्क्वायर होता है 25, यानी ये होता है 5 का। तो हमने 5 के स्क्वायर से कंपेयर की इसकी, इससे जितनी छोटी संख्या अभाज्य होंगी, जैसे 1 है और 3 है, क्या 1 से कटी संख्या? नहीं कटी। 3 से कटी? नहीं कटी, तो संख्या अभाज्य होगी। चलते हैं, अगली संख्या हमारी है सह अभाज्य संख्या। कौन सी हमारी बच्चों? सह अभाज्य संख्या है, यानी भाज्य पड़ी, अभाज्य पड़ी, अब सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर्स जो संख्या साथ साथ होती है, 2 और 3, 4 और 5 आदि सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो साथ साथ हो, या 15 और 20, ये संख्या सहभाज्य अभी नहीं है। क्यों? इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, 5 बाहर ले लिया तो ये 3, ये 4, तो 3 और 4 सह अभाज्य संख्या होती है। हाँ, 15 और 19 यह सह अभाज्य संख्या होती है। जिनमें से कुछ कॉमन ना आए उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं, या जो लगातार संख्या होती है उन्हें भी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे संख्या हमारी कौन सी है? परमेय और अपरमेय, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर, दोनों ही संख्याओं का रोल अच्छा रहता है और इन्हें बड़े टीचर बड़े चाप से पढ़ाते हैं, देखते हैं और सिंपल सी बात से देखते हैं। जो संख्याएं a/b के फॉर्म में हो, a/b हो, p/q हो, यानी भिन्न रूप में हो, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2/3 है, 5/4 है और तमाम संख्याएं, मोस्टली संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। इन परमेय संख्या को पहचानना है तो साथ में एक संख्या और इसके संग जोड़ा है,
परमेय अपरमेय का, तो अपरमेय संख्या होती है केवल अंडरवुड में होती है। अंडरवुड में संख्या 2 है, अंडरवुड में 3 है, जिनकी एक निश्चित वैल्यू ना हो उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अपरमेय संख्या है। तो आपको अपरमेय की पहचान आनी चाहिए, परमेय तो सब संख्या होती है। जैसे किसी भीड़ में लगभग 1000 लोगों की भीड़ है, जिसमें महिलाएं हैं 50 और बाकी पुरुष हैं। अब मैं कहूं बताइए कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? तो आप जो कम है उन्हें गिनोगे, आप देखोगे कि मात्र 50 महिलाएं हैं, उन्हें गिन लो, बाकी पुरुष हैं। वैसे यहाँ पर क्या होता है, हमें परमेय की पहचान पे ध्यान न देके अपरमेय पे ध्यान दो कि ये संख्या अपरमेय है तो सब संख्या परमेय होती है। इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। और अंडरवुड में ज्यादा संख्या अपरमेय अंडरवुड में होती है। अंडरवुड में ये 16 है, ये परमेय अपरमेय नहीं है क्योंकि ये वैल्यू 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये संख्या अपरमेय नहीं है, ये संख्या अपरमेय है। पाई भी अपरमेय संख्या होती है क्योंकि पाई की वैल्यू अशांत होती है, यानी एक तो होती है 22/7, तो 7 का भाग लगाओ शायद 3.14 कुछ आएगा, यानी पाई को अपरमेय संख्या कहा जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगली जो लास्ट संख्या है और इंपोर्टेंट संख्या है, जो नोट बात में मैंने ध्यान दिया है, यहां संख्या लिखी है काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी वर्ब्स, यानी जो संख्या है काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या, यानी दुनिया में 2 चीज होती है, वास्तविक और काल्पनिक। तो ये संख्या काल्पनिक संख्या, ये कौन सी होंगी? ये सभी संख्या होंगी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक पढ़ चुके हो, काल्पनिक पढ़ा रहा हूं। काल्पनिक संख्या हमारी आई, इसकी वैल्यू होती है अंडरवुड में -1, ये आई। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं दिया भी एग्जाम्पल यहाँ पे, एक्स स्क्वायर दिया 25, एक्स स्क्वायर दिया 25, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। सब बच्चे जानते हैं, ज्यादा बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर दिया -25, तब एक्स की वैल्यू क्या है, इसका आंसर बहुत कम बच्चे दे पाएंगे, दे भी नहीं पाएंगे। तो कुछ बच्चे आंसर इसका देंगे 5, कुछ देंगे -5, कुछ देंगे कुछ और, यानी इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसे हल करने के लिए ये -25 है, ये 25 नहीं है। आपने शिक्षक पढ़ा होगा सारणी के माध्यम से, ये 0 +1 +2 और इधर -1 -2, तो +2 में और -2 में बहुत अंतर है, क्यों 2 और -2 में बहुत अंतर है, इसी पर ये 25 नहीं है, -25 है, ये 5 का स्क्वायर नहीं है। तो आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर दिया है -25, तब एक्स स्क्वायर का मान दिया 25, तो इस वर्ग को हटाते हैं तो जाता है पर वर्गमूल हो जाएगा, अंडरवुड में है -25। अब इसे 2 भागों में लिख सकते हो आप, 25 × -1, इसलिए लिखोगे 25 × अंडरवुड में -1। और आप जानते हो कि -1 अंडरवुड वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है हमारी आई की, और ये किसकी होती है हमारी? 5 की। आंसर आया 5i। क्या आंसर हमारा? 5i आया। 60 लाख, क्या 60 लाख, 60 लाख कर दिया 0 है, इसलिए 0 को नहीं पढ़ते लिखते नहीं है। 8015, 8000 के बाद 0 है, यदि कोई अशून्य अंक होता 9 8 5 उसे लिखते, अब 0 को नहीं लिखते तो लगे 8015, कैसे से 8015। इस प्रकार आप संख्या को पढ़ना और लिखना सीख चुके हो और संख्याओं को पहचान भी पाओगे, संख्या छोटी छोटी कौन सी होती है, बड़ी से बड़ी कौन सी होती है। ये इतना मैटर था हमारी गणित की वर्णमाला में। और गणित की वर्णमाला के बाद आती है मात्राएं, और किसी भी विषय और भाषा की वर्णमाला के बाद जो सेकेंडरी होती है मात्रा होती है, और वर्णमाला मात्रा सीखने के बाद में उस सब्जेक्ट और विषय या भाषा को आप अच्छे से सीख सकते हो। तो हमारी मात्रा है, मात्रा में पॉइंट दिया है संबंध मान भाषा भिन्न बोलवत नासा, बहुत अच्छा पॉइंट बनाया है, एक तरह से क्रीम है। आप उन्हें ध्यान से और चाव से सीखना है। ये गणित की मात्राएं नहीं, गणित की संक्रिया भी है जो गणित को हल करने में साथ देती है। और आप जानते भी हो कि मात्रा का रोल किसी विषय या भाषा में क्या होता है। ठीक उसी प्रकार ये संबंध मान भाषा
अब संबंध से लेकर चलते हैं। संबंध दो होते हैं हमारे, सही और गलत। यहां भी दिया मैंने संबंध प्लस का दिया, माइनस से, माइनस का प्लस से, इंटू का डिवाइड से, डिवाइड का इंटू से। और ये उदाहरण के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। ये लिखा है 2a, 2 इंटू ए, यहाँ पे है 2a, एक अंक हो, एक अक्षर हो और बीच में कुछ चिन्ह हो, गुणा का माध्यम 2 इंटू ए मानेंगे। यहां दिखा रहा हूं मैं a/2, यानी एक अक्षर ऊपर है, अंक नीचे है, इनका संबंध हुआ भाग में a/2। यानी पहचान के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए लिखा है 2a बराबर 6 दिया है। जब यहाँ पर क्या है, संबंध दिया गुणा में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए है और हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो जो संख्या गुणा वाली कहां पहुंचती है, डिवाइड में। तो 2a बराबर हो जाएगा 6/2। कितना आया, 3 आया। ये लिखा है a-2, और a-2 इक्वल टू 6 दिया है और a की वैल्यू निकालनी हो तो संबंध कहा दिया हमारा, माइनस में कहा जाएगा, प्लस में 6 प्लस के 2 कितना आ जाएगा, 8। इस प्रकार हम संबंधों से जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उससे हम बच जाते हैं। और संबंध तो संबंधों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और संबंध की बात आती है वैल्यू मान पुट करना। लेकिन फिर भी खंडन करते हैं। जो दो क्वेश्चन है 2a + 3/5 माइनस के 4 इक्वल टू 2, तब a की वैल्यू क्या होगी। ये लगा 2a + 3 - 4/5 इक्वल टू 2, तब a की वैल्यू क्या होगी। दोनों देखने में क्वेश्चन संख्या अंक समान से लग रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। तो इस क्वेश्चन को हम, इस उदाहरण को हम एक दृष्टांत और डायलॉग के माध्यम से सीखते हैं। तो मैं यहां सिखाता हूं। क्वेश्चन ये हमारा लिखा है 2a + 3/5 माइनस के 4 इक्वल टू 2। तो एक डायलॉग हमारा ये है, घर में शादी पार्टी होती है, रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार समापन के बाद जब जाते हैं तो उन्हें एक प्रोटोकॉल और सम्मान के तहत विदा करते हैं। सबसे पहले उसे विदा करते हैं दूर का होता है। तो यहाँ हमें दो बातों को ध्यान रखना है। जब रिश्ते विदा करते हैं, एक तो सबसे पहले उसे विदा करते हैं दूर का होता है, उसके बाद उन्हें सम्मान भी उसी क्राइटेरिया में देते हैं जिसे हमारा संबंध है। जैसे हम जिया जी को विदा करते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं, विदा भी देते हैं, नमस्ते करते हैं। जब साले को विदा करते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं सिर तान कर, क्यों, वो हमें प्रणाम करके जाएगा, विदा दे के जाता है। इसी तरह ये क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पक्षांतर करना या यहाँ से कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, तो उन्हें ये खंड खंड पता नहीं होता कि पहले किसे भेजते हैं। क्वेश्चन है 2a + 3/5 माइनस के 4। जिस संख्या को, अंक को मैंने लास्ट में पढ़ा है वह दूर की है। वैसे भी जानते हैं आप, जिसका नाम देर में लेते हैं वो दूर का होता है, जिसका नाम पहले लेते हैं वो पास का होता है। ठीक, तो हमने लिया नाम किसका, 2a + 3/5 माइनस 4। तो -4 का नाम लिया मैंने बाद में, तो -4 को भेजेंगे उसी प्रोटोकॉल में। संबंध किसका दिया है, माइनस का, कहा जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2a + 3/5, ये हो जाएगा 2 + 4, कितना हुआ, 6 हो गया। क्योंकि माइनस का साथ कहा जाएगा हमारा प्लस में जाएगा ये। अब फिर पढ़ते क्वेश्चन को, 2a + 3/5 इक्वल टू दिया कितना हमारा, 6 दिया है। 2a + 3/5 × 6 दिया है। अब 5 का संबंध कहा दिया है, भाग में, तो संख्या भाग में कहा जाएगी वो गुणा में, तो ये हो जाएगा 2a + 3 इक्वल टू 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30। अब देखते हैं 2x + 3 इक्वल टू 30। अब 2x + 3 आप देख पा रहे हो, विदा कैसे कराओगे, जिसे बाद में पढ़ रहे हैं, 2x + 3, तो 3 को हम बाद में पढ़ रहे हैं, संबंध कहा दिया, प्लस का कहा जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x 30 माइनस 3 आया 27 आया। अब 27 आया तो क्या आया, अब 2x = 27। अब x और 2 हमें वैल्यू निकालनी किसकी, x की, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं वही रहेगा यहाँ पर, सब यहाँ विदा किए जाएंगे। तो इसे 2 का संबंध कहा दिया है, गुणा में, कहा जाएगा ये भाग में, x रब क्या जाएगा 27/2। तो इस प्रकार आप जो संबंध वाली बात को सीख सकते हो। मुझे पता है मोस्टली बच्चे इन बातों को जानते होंगे, लेकिन खंड खंड से लिखा है कि यही से हमारे जो मैथ के क्वेश्चन हल करते हैं और मिस्टेक हो जाती है, बच्चा यही से होगा। इनका हमें परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। तो अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें, मान पुट करने वाला। कौन सा आता है बच्चों, वैल्यू पुट करने वाला, मान। ये लिखा है वैल्यू मान।
तो आप जानते होंगे, समझा रहा हूं कि x बराबर दिया मानो 2, तब x प्लस के 5 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। तो जहां x की वैल्यू दी है 2, तो 2 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे मैं कहता कि x बराबर दिया है 3, तब 2x स्क्वायर माइनस के 5 का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू कितनी दी बच्चियों, 3 दी है। जहां x लिखा है वहां x आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो यहाँ पर 2x है, 2 इंटू एक्स बोला जाएगा, 2 इंटू एक्स को 3, या पावर 2 है तो 2 लगा दो, माइनस के 5, क्या माइनस के 5 है ये। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो ये हो जाएगा करने पर 2 इंटू 9 माइनस के 5, ये हो जाएगा 18 माइनस के 5 कितना हुआ, 13 आया। तो ऐसे आप वैल्यू को पुट कर सकते हो। और इस वैल्यू पुट करने को मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे क्वेश्चन क्षेत्रमिति के हो, चाहे इंटरेस्ट ब्याज क्वेश्चन हो, आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में धन दिया 10,000 रुपए, समय दिया 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो ब्याज क्या होगा, और ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो वहां पर वैल्यू पुट करना होता है हमें, तो वैल्यू पुट करना हमें अच्छे से आना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दिया है a बराबर दिया है 2, b बराबर -3, c बराबर दिया है 1, तो 2abc की वैल्यू क्या है, तो 2abc इनमें संबंध 2abc में संबंध क्या है बच्चों, क्या संबंध है, 2 इंटू बी इंटू सी इंटू सॉरी 2 इंटू बी इंटू सी इंटू ए बचा है, सब क्या होगा, इंटू होगा। तो 2 ये वाला आ गया, और ए की वैल्यू कितनी दी है 2, इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है हमारी माइनस के 3, इंटू सी की वैल्यू कितनी दी है हमारी 1, हल कर लो, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 एकम 12, वैल्यू कहां आएगी माइनस में। इस प्रकार हम वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे जो लास्ट में पॉइंट है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा है, देख पा रहे होंगे आप। तो ए बराबर क्या दिया बच्चों -2, तब 4a³ माइनस 5a स्क्वायर प्लस 2a तो 6 की वैल्यू क्या होगी। जहां a है वहां पे क्या लगा दोगे आप, -2 पुट कर दोगे। वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं आपको मैं। तो 4 इंटू माइनस के 2 कितना हो जाएगा 3, माइनस के 5 इंटू a कितना दिया है -2 की पावर कितना हो जाएगा 2, माइनस के 2 इंटू कोष्टक -2 इसके 6। ये कोष्टक से लगाया मैंने क्योंकि घात है, और यहां भी लगाया मैंने क्यों, माइनस में है -2। तो -2 की पावर 3 आप समझ दोगे, -2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, किसका माइनस का। तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस के 8, अब माइनस के 5 है, और ये -2 की पावर कितना है 2 है, तो -2 की पावर 2 आप हल करोगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 ये हो जाएगा प्लस के 4, तो ये 4 हो जाएगा, और -2 है ये, और -2 प्लस 6 हो जाएगा। अब इन्हें हल करेंगे तो 4 8 32 किसके माइनस के, 5 चौके 20 किसके माइनस के, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 किसके माइनस, और माइनस होता है प्लस के 4 और प्लस के 6, तो माइनस के 20 और माइनस के 32 कितना हुआ 52 माइनस के, और 4 और 6 कितना हुआ प्लस के 10, तो माइनस के 52 में से प्लस के 10 तो बचे आंसर माइनस के 42, क्या आंसर आ बच्चे माइनस के 42। समय का अभाव देखते हुए मैं इन मात्राओं को संक्षिप्त में थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, खंड खंड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे आगे आपको प्रैक्टिस सेट लगवाने हैं, जो मैंने प्रैक्टिस बनाए हैं अपने दिव्य अनुभव के माध्यम से बोले या एग्जाम अप्रोच के बोले, और मुझे 20 सुपर 20 लेक्चर भी आपको देने हैं। तो 20 सुपर 20 लेक्चर भी है, 10 प्रैक्टिस सेट है वो कराने हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी में इन वर्णमालाओं को दिखा रहा हूं। देखिए, तो वैल्यू पुट करना सीखिए। वैल्यू आदि भाषा, भाषा का भी गणित में बहुत अच्छा रोल रहता है। भाषा का गणित समझो ऐसे गणित के लिए, कबड्डी में आप कितने भी बड़े पहलवान हो और कोई भी कमजोर खिलाड़ी आपको कबड्डी देने आता है और आप उसे अच्छे से पकड़ नहीं पाते हो तो उसे आप रोक नहीं पाओगे। इसी प्रकार आप जब पहलवान कबड्डी देने जाते हो और वो कमजोर व्यक्ति है, यदि उसने आपको अच्छे से पकड़ लिया
तो आप निकल नहीं पाओगे। यही सेम बात यहाँ पर भाषा में, भाषा के माध्यम से गणित में प्रयोग होती है। गणित की भाषा आपने समझ ली तो क्वेश्चन आप चुटकी में निकाल दोगे। और आप कितने भी बड़े गणितज्ञ बने रहो और आप गणित की भाषा नहीं समझ पाए, उसे पकड़ नहीं पाए, तो आप हल नहीं कर पाओगे। तो भाषा को भी हम देखते हैं 3 उदाहरणों के माध्यम से, 1, 2 और 3। तो पहला क्वेश्चन है, किसी लट्ठे का 2/3 भाग कीचड़ में है। जब लट्ठे का 2/3 भाग, जब बात आ जाए भाग की, तो मैं बता दूं यहाँ पे भाग, परसेंटेज और अंश। भाग पूरा होता है 1, परसेंटेज होता है पूरा 100% और अंश होता है 360। वो क्यों? मैं कहता भी मैंने 1/3 भाग अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी, तो बची कितनी? जो 1 भाग थी। तो आप हिसाब लगाओगे 1 माइनस के 1/3 बची 2/3। क्लियर? अब बात है परसेंटेज आती है, बात आती है प्रतिशत की। तो ये होता है 100%। मैंने कहा मैंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% दान कर दिया, बचा कितना? 100 माइनस के 60 इक्वल टू 40%। तो इस प्रकार अब आता है अंश, डिग्री, जो होता है टोटल 360। मैंने कहा मैंने अपनी प्रॉपर्टी का 2 से अंश दान कर दिया, बचा कितना? तो 360 माइनस के 200 बचा 160 अंश। तो आप समझ रहे होंगे कि परसेंटेज, अंश और भाग ये कितना क्या होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। 2/3 भाग कीचड़ में और 1/4 भाग पानी में और शेष भाग 10 मीटर हवा में है। तो लट्ठे की कुल लंबाई क्या है? तो आप पहले ये देखो कीचड़ में और पानी में कितना हिस्सा है। तो ये हिस्सा है 2/3 और 1/4। ये 2/3 भाग कीचड़ में है और 1 कहां है? भाग पानी में। इन्हें जोड़ लोगे ये भिन्न बनेगी, लासा आया 12 है, 3 से अलावा 12 में 4 बार और 4 दूनी 8, प्लस के 4 से लगाओ 3 बार, 3 एकम 3, अतः 11/12 भाग कहां हमारा? कीचड़ और पानी में। जब 11/12 भाग कीचड़ और पानी में है तो शेष भाग कितना बचा हमारे पास? तो बच्चों शेष भाग निकालने के लिए आप यहां देखिए 1 माइनस के 11/12, तो हर एक मान लेंगे 12 एकम 12 यानी 1/12 भाग बचा। और 1/12 भाग कितना दिया हमारा? 10 मीटर के बराबर, बराबर 10 के। तो 1/12 की वैल्यू कितनी हमारी? 10 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 120 मीटर। अतः उस लट्ठे की लंबाई कितनी है हमारी? 120 मीटर। आप इसे जानते होंगे और मुझे उम्मीद है आप मेरी भावना, मेरे पढ़ाने के तरीके को, आप मेरे उद्देश्य को समझ पा रहे होंगे कि मैं भाषा पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन अगला है, 35 रुपए प्रति केजी की चीनी तब 10 रुपए की कितनी आएगी? अब ऐसे क्वेश्चन एक सामान्य क्वेश्चन होते हैं, चलन में चलते भी है और आधुनिक जीवन में इनका बहुत अच्छा रोल है कि हमें मार्केट में समय के अभाव और पैसे के अभाव में मानो देसी घी 700 रुपए किलो है और हमें चाहिए 100 रुपए का। अब हिसाब हम जानते नहीं है, तो जितना डेयरी वाला तौल के दे देगा उतना हम लेके चले आते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि 700 रुपए किलो रेट तो पता है कि 700 रुपए किलो है, लेकिन 100 रुपया कितना आएगा ये बात हमें पता अच्छे से नहीं है। तो ये सिखाता हूं, 35 रुपए किलो की चीनी तब 10 रुपए की कितनी आएगी? तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि चीनी या कोई वस्तु किलो के हिसाब से कम रुपए में खरीदोगे तो ग्राम में आएगी। जैसे आलू अभी 20 रुपए किलो है और हमें चाहिए 5 रुपए के, तो लगभग 250 ग्राम आए या 500 ग्राम आए या 800 ग्राम आए, कम रुपए में ग्रामों में आते हैं। तो हम जानते भी हैं कि 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। तो एक बात तो ये है कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन को समझ रहा है भाषा में, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कितनी आएगी, यानी तौल। क्या पूछे इसने? तौल, यानी चीनी 10 रुपए की कितनी आएगी। तो मैंने क्या बोला था कि बात को समझना आपको। तो यहां हमने देखा तौल पूछी जा रही है, तो हमें पता है कि 35 रुपए की चीनी आ रही है 1000 ग्राम। कितने बच्चे हो? 1000 ग्राम। जब 35 रुपए की आ रही है 1000 ग्राम, तो 1 रुपए की कितनी आई? कब आएगी? तो 1000/35 गुणा करना कितने का? 10 का। जितने की लेनी उसे गुणा कर दो आप, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, अतः 2000/7। और भाग आप जानते ही हो,
भाग लगाना है, दो भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, अच्छा 6 60 हो गया, और 7 8 56, अच्छा 4 40 हो गया, 7 पंजे 35 पॉइंट लगाया, तो 5 बचा, 50 लगभग 285.7 ग्राम। अब आपको दे दे वो चीनी 270 ग्राम या तो 250 ग्राम, तो आप उससे बोल पाओगे ना कि भाई इतनी क्यों तोल रहा है, भाई 285 ग्राम आ रही है। और आजकल कांटे तलने वाले नहीं है, कंप्यूटर वाले कांटे जो 1-1 ग्राम को भी बताते हैं। ये आप पे ये सब आना चाहिए कि अब देखो यहाँ एक और बात उदाहरण माध्यम से समझा रहा हूं। अब यहां तो हमने तौल पूछी है, यदि ये पूछता रुपए, जैसे कि 35 रुपए किलो की चीनी है, तब 200 ग्राम कितने रुपए की आएगी, कितने रुपए की आएगी, ये बात है। अब यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में, रुपया पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है, कितने रुपए की आएगी, तो जो चीज पूछी जाएगी वो कहाँ होगी, सामने होगी। तो पहले अब मैं कहूंगा ऐसे 1000 ग्राम चीनी कितने की आ रही है, 35 रुपए की। और अभी जो क्वेश्चन किया था वो किया था 35 रुपए चीनी कितनी आ रही है, 1000 ग्राम। अभी ग्राम इधर था, अब रुपया इधर आया, क्यों आया, रुपया की बात चल रही है, जो पूछा जाता है वही सामने होता है। तो 1 ग्राम चीनी आ गई 35 बटे 1000, हमें चाहिए कितनी, 200 ग्राम, तो गुणा कर दो 2 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तो कितनी बार काटो इसे, 2 तो काटो इसे 5 बार, और 5 से 7 बार, कितना आंसर आया, 7 रुपया। अब 200 ग्राम चीनी कितने की आ गई, 7 रुपए की आएगी। अब आपको ये बात ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तौल या रुपया। तौल पूछी जाएगी तो तौल सामने होगी, रुपया पूछा जाएगा तो रुपया सामने होगा। इस प्रकार हम भाषा को अब समझ पा रहे हैं। अगला तीसरा पॉइंट है भाषा के माध्यम से, अंडर 16 का वर्गमूल क्या है। किसी का वर्गमूल निकालना हम जानते हैं, जैसे अभी मैंने पूछा 4 का वर्गमूल क्या है, तो आप अंडर में 4 लिख दोगे, क्या आया आंसर, इसका आंसर आया 2। अब ये तो बात थी 4 का वर्गमूल की। अब मैं कहता हूं अंडर 4 का वर्गमूल निकालना है, भाई ये अंडर 4 है, पूरी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अंडर 16 का वर्गमूल, अंडर 16 का, 16 का नहीं, अंडर 16 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो अंडर 16 तो ये है संख्या, और इसका निकालना क्या है, वर्गमूल। तो यहां से निकल के बाहर कितना आया, 4। अब 4 यहां से निकल आया, अब कहां पर है, इस वर्गमूल में, फिर निकला क्या आंसर 2। तो इस प्रकार वर्गमूल में भी वर्गमूल, आंसर कितना इसका बच्चे आया, 2 आंसर आया। तो ये केवल भाषाएं थी, मैंने यहां इसलिए जोड़ दिया कि गणित की जो भाषाएं हैं हमारे पकड़ से बाहर होती है, हमारे समझ से बाहर होती है, वही हम अटक जाते हैं। गणित को रटना नहीं है, समझना है। और मेरा उद्देश्य आपको केवल गणित सिखाना, समय पास करना ही नहीं, मेरी इच्छा गणितज्ञ बनाने की भी है। आपको दिख भी रही होगी कि मैं चाहता हूं गणितज्ञ बने, तो कल हमारा भी नाम हो, और ये आपको मैसेज होगा। अगला पॉइंट है बच्चों, फ्रैक्शन भिन्न। कौन सा पॉइंट है अगला, फ्रैक्शन भिन्न। आप देख पा रहे हो, फ्रैक्शन भिन्न, भिन्न आप जानते हो, भिन्न तमाम भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है, साधा भिन्न होती है, समहारी भिन्न होती है, बेसमहारी भिन्न होती है, कंटिन्यू फ्रैक्शन होती है, तमाम भिन्न होती है। लेकिन कुछ भिन्न दिए, उदाहरण के तौर पे मैं दिखा दूं आपको। 1.5 लिखा है कहीं, ये दशमलव भिन्न है, पॉइंट है 1 अंक बाद है, तो ये आएगा 15/10, ये आया 5 से 3 बार और 5 से 2 बार। सदैव भिन्न का एक कायदा होता है संक्षिप्त रूप में लिखना, शुद्ध भिन्न संक्षिप्त में लिखी जाती है। जैसे अभी देखते हैं 12/8 लिखा कहीं पर, ये भिन्न तो दिख रही है कि संख्या ऊपर नीचे है, लेकिन शुद्ध भिन्न नहीं है। इसे 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 4 बार, अभी ये भिन्न दिख रही है, लेकिन अब भी शुद्ध भिन्न नहीं है, तो कट रहा। अभी 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, ये शुद्ध भिन्न है। तो इस प्रकार हम भिन्न को, औचित्य, भिन्न का महत्व और भिन्न का कायदा हम जानते हैं। क्या लिखा है, 200 यानी पॉइंट 002, यानी पॉइंट कितने अंक बाद, 3 अंक बाद है, तो यहाँ 2/1 2 3 अंक आ जाएंगे। तो आप देख लो, इसे पॉइंट 002 के लगाओगे आप 2/1000, 2 तो काटोगे 5 बार, अतः 1 बटे कितना आया, 500 आया। तो हम भिन्न देख पा रहे बच्चे
यह लिखा है 1.5, तो ये 15/10 हो जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार। तो ऐसे ऐसे जो भिन्न है, अब यहाँ पे भिन्न 2/3, 5/3, -1/2, इनके हर अलग अलग है। क्या लोग इनका लासा, तो 3 3 और 2 का लासा कितना आता है, 6 आता है, 6 लासा लिया। 3 से 6 में भाग लगाओ, जितनी बार भाग जाता है इस हर का, पहले इस हर का, फिर इस हर का, फिर इस हर का, यानी प्रत्येक हर हर का भाग लगाते हैं इस हर में। तो 3 का भाग लगाया में 6 में जाएगा 2 बार, तो 2 बार गया, 2 ऊपर है, 2 ये और 2 इस भाग वाला, अब क्या है प्लस। अब 3 से आ रहा है 6 में 2 बार, तो 5 यहाँ पे है, 5 गुणा 2 भाग वाला, माइनस तो माइनस लगा दी मैंने। अब 2 से आगे से लगाओ 6 में, यानी प्रत्येक हर का भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 से भाग 6 में लगाया जाएगा 3 बार, तो एक हमारा है, तो 1 गुणा 3। अब हल कर लोगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 गुणा 3 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 10 माइनस के 3 अपन 6, 4 और 10 कितना हुआ 14 में 3 गए तुम्हारे 11/6, यही हमारा क्या आया, आंसर आया। तो इस प्रकार भिन्न को हम हल करते रहते हैं। अगली हमारी जो भिन्न है 5वें नंबर ई वाली, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को ये दिख रहा है वो सेम क्वेश्चन है, 6/7/8, 6/7/8, नहीं अलग अलग है। ये यहाँ पे इसका ये हर पूरा है और ये हर ये पूरा है। ये 6 का हर कितना है 7/8, और यहाँ इस संख्या का हर कितना है 8 है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे इस बात को, बहुत अच्छी भिन्न है। इस भिन्न के माध्यम से आप समझ लेंगे कि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य आपको महसूस होगा। ये 6/7/8 आप इसे हल कर पाओगे, सर जीरो आंसर दे पाओगे, जीरो आंसर नहीं आना इसका। तो 6, ये ऊपर संख्या लिखी है, ये अंश है और ये हर है, तो यहाँ हर ऑलरेडी भिन्न में है, अंश भिन्न में नहीं है, तो 6 इसका 1 मान लूंगा मैं, /7/8 ऐसे, माइनस 6/7, यहाँ पे तो भिन्न अंश जो भिन्न में दिया है लेकिन हर भिन्न में नहीं है, क्या मान लूंगा हर 1, तो 8/1। अब जानते हो फर्स्ट और लास्ट, 8 गुणा का होगा 6 में, यहाँ पर गुणा क्या हुआ 1 का 6 में, 7 का 1 में, 8 का 7 में, तो हल करने पर हो जाएगा बच्चे हो 8 48 अपॉन 7 एकम 7 माइनस के 6 एकम 6 अपॉन 7 8 56। अब आप यहां से हल कर लेना, 48/7 माइनस के 6/56, इंप्लाई दैट, ये चिन्ह है इंप्लाई दैट आगे, आगे दोनों का लासा ले लेना, लासा आ जाएगा 56 आ जाएगा, 7 से आ लगाओ 56 में जाएगा 8 बार, तो 48 गुणा 8 माइनस के 56 से लगाओ 56 भाग 1 आ जाएगा, तो 6 गुणा 1, यहां से आप हल कर लेना। तो इस प्रकार मैंने भिन्न को दिखाया, छोटा मोटा एग्जाम इसलिए दिया मैंने कि आप भिन्न को रिवाइज करो। भाई भिन्न भी एक संक्रिया ऐसी है गणित की जो कैलकुलेट करने में काम आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है बच्चे हमारा बोर्ड मास। क्या पॉइंट हमारा, बोर्ड मास, BODMAS। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन पॉइंटों को जल्दी में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ये वर्णमाला और मात्राओं पर ध्यान कम देना है। इनके अलावा जो प्रैक्टिस सेट कराने मुझे 40 वाले और सुपर 20 लेक्चर देने हैं जो कल से आपको मिलेंगे। बोर्ड मास, BODMAS, तो इन बोर्ड मास का भी कैलकुलेट करने में बहुत अच्छा रोल रहता है। ये 5वां पॉइंट है वर्णमाला मात्राओं में, तो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप देख रहे होंगे। देखिए तो हमारा जो कोष्टक होते हैं, कोष्टक हमारे होते हैं 4। पहला होता है, इसका नाम है रेखा कोष्टक। क्या नाम इसका, रेखा कोष्टक। ये सब छोटा कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक ऐसे होता है, रेखा कोष्टक इस लाइन सी होती है। ये छोटा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। ये 4 कोष्टक होते हैं। कभी कोष्टकों के माध्यम से क्वेश्चन भी आता है, तो पहले छोटे कोष्टक पर ध्यान देंगे, फिर उससे बड़े वाले पर, उससे बड़े वाले पर, उससे बड़े वाले पर। तो इस प्रकार से आप आगे चलते हैं ऑफ, यानी का, क्या कहते हैं का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। ये क्या है, डिवाइडेड, भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, यानी इस प्रकार सीक्वेंस से आप देख पा रहे हो चिन्हों के माध्यम से। और मैं देखता हूं आपको लग रहा होगा कि हमें छोटी छोटी बातों को जानते हैं,
लेकिन नहीं, यहां दिया है 2 माइनस, सॉरी ये एग्जाम्पल दो दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, देखिए ध्यान से। ये दिया है 3 माइनस के 2 प्लस के 1, बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, माइनस के 2 इक्वल टू 4 में गया 2, बाहर माइनस है, तो आंसर आया माइनस के 2। तो यहाँ बच्चों कितना आंसर आया, माइनस के 2। ऐसे सेम ये क्वेश्चन है 3 माइनस के 2 प्लस के 1, ऊपर कोष्टक है और छोटा कोष्टक है। अब इसे आप देख रहे होंगे, ये जो कोष्टक है ना, ये भी एक कोष्टक है, आप ये मत कहना ये सेम है, नहीं, ये माइनस बाहर है, इस कोष्टक से बाहर। यानी आपने देखा होगा दरवाजे एक होते हैं लकड़ी के जो दिखते हैं, एक होते हैं ग्लास के जो कम दिखते हैं, होते दरवाजे हैं। तो वैसे ये कोष्टक है, रेखा कोष्टक, ये आपको दिख नहीं रहा है, हाँ, या इसे लिख सकते हैं हम 3 माइनस के 2 प्लस के 1। यदि मैं ऐसे से लिखता तो आप देख पा रहे होंगे, हाँ ये कोष्टक है, तो ये 3 माइनस के 2 प्लस क्या हुआ 1, 3 हो जाएगा, और ये माइनस 12 कितना आया आंसर इसका, 0 आया। मैंने समझाने का जो प्रयास किया है आप देख रहे होंगे। तो ये कोष्टक में 2 प्लस 1 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 1 और 3 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 0 जोड़ा जाएगा, ठीक। ये है 2 सही 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखेंगे। ये 2 सही 1/2 है, ये है 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा हमारा 1। इस प्रकार आप फ्रैक्शन को आप देख पा रहे होंगे। इसे बंद करा मोबाइल को। तो देख रहे हैं हम, अगला पॉइंट वहां चलता है। इसी में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, बोर्ड मास में क्वेश्चन दिया है 2 प्लस के 8 डिवाइड बाई 4 का 2 इंटू 5 माइनस 10। तो आप बोर्ड मास के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। पहले क्या करना है हमें, भाग या का करना हल, काम का क्या होता है, गुणा से होता है, इसे आप हल करना। तो ये क्वेश्चन है 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई, इसका आंसर बच्चे 1 दे पाएंगे या 0 देंगे, शायद ऐसा देंगे, कुछ ही बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। लेकिन मैं समझा दूं आपको, ये 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड है, तो x डिवाइड बाई बाई का अर्थ डायरेक्ट x बटे बाई होता है। लेकिन खंडन करते हैं तो इसे कहते हैं हम x गुणा में 1 बटे बाई, यानी इस भाग को चेंज कर दिया कहां पर, गुणा में, यानी भाग का पलटना क्या होता है, गुणा। तो ऐसे बाई का पलटना क्या हो, 1 बटे बाई, यानी संख्या को पलट देते हैं, तो एक्स बाई को पलटना हो जाता है बाई बटे एक्स, और 2/3 का पलटना हो जाएगा 3/2। ऐसे 5 का पलटना क्या होगा, 1/5। तो इस प्रकार हम पलट देते हैं, तो इसे पलट देंगे एक साथ, तो 4 गुणा 1/4 गुणा में 1/4 गुणा में 1/4, एक साथ सब पलटा जाएगा, न कैसे, ऐसे नहीं करना, 4/4/4/4/4, तो आप कहते हो एक आंसर आया, ऐसे नहीं होगा। क्यों, ये सब संबंध कैसे, ये भी भाग ये भी भाग ये भी भाग, सबकी वैल्यू कैसे समान है, तो सबको एक साथ पलटेंगे, तो 4 कट गया, आंसर आया 1/16। कितना आंसर है बच्चों, 1/16। ऐसे ही अगला ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको तीसरे नंबर का, 1/2 का 1/2 डिवाइड बाई 1/2, आपको का और भाग का, तो भाग और का, यहाँ का पहले है भाग बाद में, और यहाँ भाग पहले है का बाद में। इसे आप हल करके देखना। तो पहले का हल करोगे आप, देखिए, तो मैं आप ऐसे और समझा दूंगे। क्वेश्चन है 1/2 का, तो का पहले हल होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/4 भागित 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर तो 1/2 छोड़ दो, ऐसे जोड़ोगे तो डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा 1/4, समझे आप। अब कौन सा पलटोगे, इसे पलटोगे, इसे, ये पलटा जाएगा, ये पलटा जाएगा, तो आगे देखोगे 1/4 गुणा में 2/1 अपॉन 1/2 गुणा में 4/1, ठीक। पलटने पर आप देख पा रहे होंगे, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, हल करने पर 1/2 फिर 2/1, फर्स्ट और लास्ट मध्य आंसर है 1/4।
तो इसका आंसर कितना बच्चे आया, 1/4 आया। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया बस। जो हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है लासा वाला एलसीएम, इनका भी बहुत अच्छा रोल रहता है मैथ के अंदर, क्योंकि भिन्न बिना लासा के सीख ही नहीं पाओगे। ये जितने बार पॉइंट पढ़ाए मैंने मात्राओं के माध्यम से, भिन्न बोर्ड मास लासा वाले, ये सभी संक्रिया ऐसी हैं जो गणित को हल करने में आपको राहत देती हैं। इनका जितना अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छे से आप जानोगे, उतना ही क्वेश्चन अच्छे हल कर पाओगे। लासा है, लासा निकालने के दो तरीके हैं, बच्चा वाले भी बड़ा वाले भी। देखिए ये तरीका बच्चा वाला है लासा का, 2 से दाग लगाओ 5 बार 6 बार, यहाँ नहीं छोड़ दो, यहाँ 15 बार गया। फिर 2 से दाग लगाओ, यहाँ नहीं गया 3 बार, यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया। फिर लगाओ 3 से, यहाँ नहीं गया, यहाँ 1 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ 5 बार। फिर जगह लगाओ 5 से। कहने का मतलब ये है 2 दूनी 4, 4 3 12 15 60, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये लासा निकालने का तरीका है बच्चों वाला। लासा मैं जानता हूं, लासा जानते हो, फिर भी मैं आपको दर्शा रहा हूं कि लासा हमें निकालना है 5 सेकंड में। अब 5 सेकंड लासा निकालने के लिए तो ऐसे तो टाइम नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट चलते हैं दूसरी तरीका पे कि जो संख्या दी है हमारी 10 12 15 और 30, तो इनमें से जो बड़ी संख्या है उसे राउंड कर लो और इन संख्या को काटते जाओ बस। अब हमें 10 से कट गया, ये पूरा 30, कोई टेंशन नहीं है। 12 से हम काट रहे हैं इसे, तो क्या हो रहा है कि 6 से काटा 2 बार, 6 से काटा 5 बार, नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारे पास 2। जो नीचे बचता है उसे ऊपर लिख देते हैं, हमने लिख दिया। अब देखते हैं 12 काम खत्म होगा, 15 से, 15 तो ऑलरेडी कट रहा है, आंसर आया 30 दूनी 60, एक बार में आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन याद देखते हैं, देखो ये 50 60 150 300, तो 300 को राउंड करो तो 50 से 300 कट रहा है, 60 से कट रहा है, 150 कट रहा है, तो यहाँ पर 300 ही आंसर आ गया। अब ये क्या, एक एक कड़ी मजबूत करने से चेन मजबूत होती है। आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे हम। अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, एग्जाम अप्रोच के क्वेश्चन पढ़ाएंगे परीक्षा में, और जो सुपर 20 लेक्चर है मैथ के वो पढ़ाएंगे हम। आज के लिए बहुत धन्यवाद, आपने समय कीमती दिया।